उनकी पारिवारिक जो है स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी नहीं होती, तो वो एक किताब तो खरीद सकता है, सरकारी किताब मिल सकती है, लेकिन दो से एक मिल सकता है। लेकिन अगर उसको और आगे अच्छी स्टडी करनी है तो किताब नहीं खरीदना, और किताबें आती महंगी। अगर आप अच्छी किसी कंपटीशन की फिजिक्स की, केमिस्ट्री या मैथ की खरीद ले रहा हो तो 1000 रुपये से कम नहीं आएगी। मॉडल पेपर जब आता है आपको 5 होने के लिए मिल जाएंगे 50-60 रुपये, लेकिन कोई भी किताब आगे आएंगे 700, 800, 1000 15 से कम की है ही नहीं। जब कोई गरीब बच्चा बहुत टैलेंटेड होते हैं, तुमने देखे होंगे, जानकारी होगी कोई के हिसाब से है कि बहुत से बच्चों को जीवन में किताबें नहीं मिलने की वजह से वो न तो अच्छे मार्क्स ला पाए और न ही वो आगे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए, जिससे कि वो बहुत अच्छे हो सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन किताबें नहीं मिली। अभी भी तो अपने गाँव में या कहीं भी पूछा तो बोला नहीं कि हमें पढ़ने के लिए किताबें मिलती, मांग के आते किसी से एक मिलती थी, तब वो पास कर जाते थे। अगर उनके पास वो किताबें होती कई तरह की और अच्छी तरह किताब आपको जानना है तो हमारा ये बुक्स हैं, ऐसा नहीं यहीं खोल रहा है, बहुत जगह खोल रहा है, छोटी क्लास की, बड़ी क्लास की और इससे बड़ी क्लास मध्य प्रदेश में है और हमारी ये खोलेंगे और यहाँ यूपी में खोल रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं, तो मैं आपके स्कूल में खोल रहा हूँ। ये है सब बच्चों के लिए, ये फ्री में पढ़ने के लिए नहीं है। आपको स्कूल में से अपने सर से किताब लेनी, कौन सी लेनी है वो लेनी, उसका स्टडी करके आपको वापस करनी है। लाइब्रेरी के बुक बैग हमने ये बुक बैग बना दिया, और ये हम जो लेसन को बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये फ्री है। अगर तुम इसमें से कोई सी भी किताब खरीद ले जाओगे तो अच्छी इसमें स्टडी भी दिख रही होगी, वो 1000 रुपये से क्योंकि आएगी ही नहीं, वो फ्री में तो नहीं है। हमने तो मेहनत की है, खरीदी, कुछ भी किया, खरीद के लाए, कुछ किए हैं, पैसे कितना किया है, किस किस से खरीदी है हमने, वो सब आपको दी, जिससे कि जो गरीब बच्चा तो एक और होता है गरीब लोग बोला गया कि सब गरीब, लेकिन आवश्यकता किस गरीब को, तो गरीब तो है लेकिन उसे पढ़ने ही नहीं है, और उसे कहेंगे तुम ले लो, तुम्हें मिल रही है तुम तो ले लेगा, तो वो नहीं, पहले वो गरीब बच्चे की जो आवश्यकता है, वो जो आवश्यकता की चीज़ें है कंपटीशन की है या तैयारी करने की है, वो होती है पहले, तो वो उनको पहले से नहीं। तो ये हमारा, और जो मैंने देखा होगा कि शिक्षा में काम होते हैं, कई धर्मों में पढ़ा है, हमने भी पढ़ा होगा कि जो दान देते हैं तो गुरु जो होते हैं, पहले मैं गुरु की बात करता हूँ, सबसे पहले गुरु कौन होते हैं, माता पिता, वही सिखाते हैं। उसके बाद में जैसे बड़े होते हैं स्कूल में जाते हैं तो हमारे कौन हो जाते हैं, टीचर हो जाते हैं। पहले गुरु हो, दूसरे कौन, हमारे अध्यापक, शिक्षक, तीसरा गुरु कौन होगा, तीसरा गुरु होता है वो हमारी किताबें हैं, जिनसे हम स्टडी कर रहे हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं। आपने सर आपके सर ने पढ़ा दिया, लेकिन आपको फिर पढ़ने के लिए आगे और ज्ञान चाहिए तो क्या चाहिए, किताब चाहिए। तो जो तीसरे गुरु के रूप में ये किताबें काम करती हैं, जिनका इनका संरक्षण बहुत जरूरी है, इसका जीवन के लिए बहुत जरूरी है, हमारा पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, समाज के लिए बहुत जरूरी है। तो हम उस आधार पर इनको उपयोग करें बच्चे, जिससे कि हम इससे कुछ सीखें, रखने के लिए जो भी बच्चे टैलेंटेड हैं, किसी कमी में, इसमें ज़्यादातर किताबें 90 में हैं, 10 में हैं, कम हैं, 11 12 की ज़्यादा हैं, पूरे कंपटीशन की हैं, वो शॉर्ट रखना ये रखल, और इंग्लिश मीडियम की भी, हिंदी की भी। तो आप लोग ये कोशिश करें कि इंग्लिश मीडियम पे ज़्यादा ध्यान दें, और इसमें मैथमेटिक्स, अगर आप इंग्लिश पे ध्यान दे रहे हैं और मैथमेटिक्स पे ध्यान दे रहे हैं तो आपका जो बाकी सब्जेक्ट हैं, तो जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उसके हिसाब से लिख रही है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आदमी का IQ बढ़ाती है, दिमाग की बहुत क्षमता बढ़ाती है, और हमें इंग्लिश आई है तो हमारी जो फिजिक्स भी आसान रहेगी, केमिस्ट्री भी आसान रहेगी, तो सब जगह मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज होते हैं। बाकी तो थ्योरी है, जो कहते हैं कि परिभाषा लिखी है, सिद्धांत लिखा है, वो हम याद कर लें, लेकिन जो मैथमेटिकल आएगा बच्चे उसमें पहुँच जाते हैं। और दूसरा, जैसे तुम आगे क्लास में जाओगे तो क्या आएगा, इंग्लिश।
अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है आगे क्लास में गए तो तुम किसी बच्चे से कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाओगे, और इसके लिए तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये एक्स्ट्रा मेहनत के लिए भी है कि आपको 2 घंटे ये बुक्स इशू करा करके घर पे एडिशनल 2 घंटे पढ़ाई करनी है। जो कोर्स पढ़ते हो उस कोर्स के अलावा सब्जेक्ट वही है, आपने 12th का ले गए, 12th का IIT का ले गए, इसमें आप ले गए, आपने चैप्टर छांट लिया कि हमारा ये चल रहा है स्कूल में और ये चला रहा है, इसी से हम इसकी भी स्टडी करना है, तो वो क्वेश्चन उसमें भी सॉल्व है IIT का, लेकिन उसमें उससे और अच्छे थोड़े क्वेश्चन, तो जैसे उसके आगे आएगा तो तुम्हारा दिमाग की कैपेसिटी और बढ़ेगी उससे। और उस दिमाग की कैपेसिटी कहाँ उपयोग होती है पता है, कोई भी एग्जाम देने आओगे तो उसी को फास्ट रेट से अपना दिमाग काम करेगा, चाहे केमिस्ट्री आएगा, चाहे फिजिक्स आएगा, चाहे मैथ आएगा। तो इसके लिए है हम गरीब बच्चों के लिए जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए अगर हमें लगेगा तो आपके सर ये बताएंगे तो आपको मेरे लोग बताएंगे कि यहाँ को और अच्छा चाहिए, बच्चे और अपग्रेड हो सकते हैं, है ना, तो फिर हम और भी। लेकिन बच्चे जैसे तुमने कहा होगा आएंगे कि कोई किताब ले जाएंगे, ऐसा नहीं। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, बिहार में कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों का कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, नेट क्या पड़ेगा, कुछ नहीं था, ऐसे थे गरीब, लेकिन उन्हें दिमाग था। देखो तुमने देखा होगा गाँव में बच्चे सब तेज होते, अगर उसको कोई मतलब गतिविधि भी कर रहा है, मतलब कोई भी दिमाग से कर रहा हो, तेजी से कर रहा हो, तो दिमाग तो होता है, लेकिन उस दिमाग के अनुसार वो एजुकेशन की तरफ आ जाती है। तो उन बच्चों ने क्या किया, मिल करके एक टीचर थे उनके, किताबें थी नहीं, वो बाजार गए, बाजार से उनको फिर वो किताबें लेके आए, किताबें उनको दे दी, तो उन्होंने बैच बनाने शुरू कर। आज के टाइम में उस गाँव से इतने बच्चे IIT में हैं, इतने बच्चे विदेश में हैं, बहुत ज़्यादा, जबकि उनके गांव में एक कपड़ा बुनने का काम करते थे, वो भी बंद हो गया था, कुछ नहीं, और वो गांव फेमस गांव हो गया। तुम भी कर सकते हो, आसपास गाँव में करते हो, स्कूल में भी कर सकते हो, चाहोगे तो ये चाह करेंगे नहीं क्या करना, तो मैं आपको वैसे भी है ये मैंने इसी अपग्रेड को खाने के लिए अगर आप में से 2 बच्चे 4 बच्चे 1 बच्चा निकल जाएगा तो हमारा जो ये किताबों की मेहनत हो जाती थी और हमारा जो पैसा करने का मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत से 1 बच्चे से हमारी मेहनत। और मैं आपके सर उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब तक इन किताबों पढ़ा रहे हो, अभी इन किताबों को लेकर बहुत से स्कूल में क्या रहते हैं तो वहाँ के टीचर उनसे पढ़ाते हैं, तो आपके सर भी इनसे हेल्प दे करके एजुकेशन आपको पॉजिटिव ये है इससे संबंधित पर्यावरण से संबंधित किताबों का क्या महत्व है।